स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायांकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है इंडियन पॉलिटी से जुड़ी हुई। पॉलिटी के अंडर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्पेसिफिकली अबाउट जुडिशरी, और हम लोग यहां पे जुडिशरी से जुड़े हुए एक इटर्नल इशू के बारे में बात करने वाले हैं। मैं इसको इटर्नल इशू क्यों कह रहा हूं? ये पहले भी इशू था, आज भी इशू है, और आगे आने वाले सालों में भी ये इशू रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ बैकलॉग ऑफ केसेस इन इंडियन जुडिशरी। मुझे याद है जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कुछ सालों पहले, तभी ये इशू था, तभी हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर तैयारी करते थे। इनफैक्ट जब आप इंटरव्यू में जाओगे, पर्सनैलिटी टेस्ट में जाओगे, इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि क्यों जुडिशरी में इतने बैकलॉग केसेस हैं, राइट? तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, और हमारा फोकस रहेगा मोर एंड मोर ऑन रिजॉल्विंग दीज इश्यूज। अब ये चर्चा हो क्यों रही है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था, क्वाइट श्योर कि आपने हिंदू में इसको देखा होगा। इंडियाज क्रशिंग कोर्ट बैकलॉग, आउट ऑफ द बॉक्स रिफॉर्म्स आर नीडेड। तो यहां पे एक एडवोकेट का पर्सपेक्टिव दिया गया है, कुछ कुछ मेजर्स यहां पे सजेस्ट करते हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बट प्रिडोमिनेंटली मैं कहूंगा हमारा डिस्कशन होने वाला है अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन अबाउट द बैकलॉग केसेस इन इंडिया। तो सिंपल सा एक चीज दिया हुआ पहले, डिस्कस द causes behind the huge backlog of cases with the judiciary in India। तो पहले भाग में आपको डिस्कस करना है कि ये जो बैकलॉग केसेस है, ये बैकलॉग केसेस क्यों हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपली मेजर्स सजेस्ट करने हैं, और जो ये आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ बहुत ही अच्छे मेजर्स बताए गए थे। इनके ऊपर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन जनरल ऑल्सो कुछ और आइडियाज के बारे में बात करेंगे, ताकि हमारी आंसर राइटिंग और भी रिफाइन हो, आपके पास भी और भी ज्यादा आइडियाज रहे सजेस्ट करने के लिए। तो यही रहेगा हमारा एजेंडा आज की डिस्कशन का, टू गेट द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको काफी अच्छा कंटेंट, काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, राइट? चलिए शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट एक छोटा सा नोटिस है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और 2023 के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि 2023 की एग्जाम मई में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो मई में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आ रही है। तो आई होप कि आपने अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर ली होगी, कॉन्फिडेंस है आपके पास। एमसीक्यू में आप और भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, देन सिप प्लस प्रोग्राम इज फॉर यू। ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है 19 दिसंबर को, लेकिन अभी भी एडमिशंस ओपन है। 22 दिसंबर तक आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। और यहाँ पे आपका एजेंडा क्या होगा? दिस इज प्योरली अ रिविजन बेस्ड प्रोग्राम, जहां पे 90 दिनों में आपकी कंप्लीट रिवीजन करा दी जाएगी फॉर प्रीलिम्स। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज माय कोड राहुल लाइव। लेकिन अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं राइट फ्रॉम जीरो लेवल, तो नए साल से, नए सिरे से हम लोग शुरू कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन थ्रू फाउंडेशन बैच, फर्स्ट फाउंडेशन बैच फॉर 2024। ये शुरू हो रहा है 2 जनवरी को, राइट? देखिए, स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है, ये सबसे अफोर्डेबल और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बना हुआ है। यहाँ पे 10 महीने का आपका लंबा शेड्यूल रहेगा, 10-11 महीने का लंबा शेड्यूल रहेगा। 1000 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। एट होम द क्लासेस वुड बी डिलीवर्ड, आपको कहीं रिलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप है, ग्रुप मेंटरशिप है। बस हमारे वेबसाइट पे चले जाइएगा studiiq.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। जस्ट गो हियर, राइट फ्रॉम लेवल 0 विल स्टार्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2024। काफी अफोर्डेबल प्रोग्राम है। यहां पे भी अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, डू यूज द कोड राहुल लाइव, ठीक है? राइट, विद दैट नोटिस लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हमारी डिस्कशन होने वाली है बैकलॉग ऑफ केसेस के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं हमारी जुडिशरी के बारे में, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है इंडियन जुडिशरी के साथ, करोड़ों में। अगर आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए तो सबसे बेस्ट सोर्स होगा टू गो टू NJDG, मतलब नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। इसको बस गूगल में सर्च कर दीजिएगा, यू विल फाइंड नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। लाइव आपको देखने को मिलेगा कि कितने केसेस है, कितने केसेस पेंडिंग है, एटसेट्रा। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट जो है इंडिया में, वहां पे पेंडिंग केसेस की आपको एक लिस्ट बताई गई है। सिविल केसेस कितने हैं इंडिया में? सिविल केस मैं कहूंगा 1 करोड़, राइट? 1 करोड़ 9 लाख के आसपास, 1 करोड़ 9 लाख सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस है 3 करोड़ 21 लाख के आसपास क्रिमिनल केसेस। तो दोनों मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़, 4.5 करोड़, 4.3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। नाउ दीज आर पेंडिंग इन द लोअर कोर्ट्स। ये केवल लोअर कोर्ट का डेटा है। अगर आप यहाँ पे जाइएगा, हाई कोर्ट का भी आपको डेटा मिलेगा, राइट? हाई कोर्ट डेटा, सुप्रीम कोर्ट डेटा, सारी पेंडेंसी आपको मिलेगी। इनफैक्ट जस्ट थोड़ा सा अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे तो आपकी खुद के स्टेट का भी डेटा मिलेगा, हर एक राज्य से रिलेटेड डेटा भी आपको मिलेगा, और वो बहुत जरूरी होगा आपके लिए टू प्रिपेयर फॉर स्टेट PSC ऑल्सो। तो कभी जाइएगा,
नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पे और अपने खुद का स्टेट का जो डेटा है उसको भी एक बार कैप्चर करके नोट करके रख लीजिएगा फॉर स्टेट पीएससी। बट बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बताने की जरूरत नहीं। मैं कहूंगा ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखिए ये 4.3 करोड़ मिला ले, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का मिला ले, तो सेफली मैं अज्यूम कर ही सकता हूं कि 5 करोड़ के आसपास या फिर 5 करोड़ से ज्यादा केसेस तो होंगे ही होंगे। अब इतनी ज्यादा पेंडेंसी है केसेस की, सवाल उठता है क्यों, वाई देयर इज पेंडेंसी ऑफ केसेस, राइट? कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा लिटिगेंट है, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ ही सबसे ज्यादा केसेस फाइल किए गए। अब ये तो ऑब्वियस है ही है, राइट? इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट लिटिगेंट। बट अगर हम लोग इंडिया का केस भी देखें, इट इज अ वेरी क्यूरियस केस। देखिए अगर 100 केसेस फाइल किए गए हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 46 केसेस आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि 46% ऑफ द केसेस आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो अगर गवर्नमेंट लिटिगेंट है तो कहीं ना कहीं सरकार अपने में कुछ बदलाव ला सकती है, लिटिगेशन पॉलिसी ला सकती है, जिससे कि ये नंबर कम हो सकता है, कुछ हद तक बैकलॉग हम लोग कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट बिगेस्ट लिटिगेंट है। दूसरी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डीले बहुत चलती है। वो आपको सनी देओल वाला डायलॉग याद होगा, तारीख पे तारीख वाला, यही है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डीले, राइट? देयर इज सो मच ऑफ डिले, बहुत सारी डिलेस होती रहती है। देखिए हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट तो हमारी जो सीआरपीसी है, सीपीसी है, उसमें जो जुडिशियल सिस्टम में चलता है उसमें सिस्टम ऑफ एडजॉर्नमेंट से अगली तारीख मिल जाती है। कई बार आपने देखा होगा इस तरह के केसेस भी आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर में, किसी दिन आरोपी बीमार हो जाएगा, किसी दिन जिसने केस फाइल किया वो बीमार हो जाएगा, किसी दिन एक वकील हो जाएगा, किसी दिन दूसरा वकील हो जाएगा और किसी दिन जज हो जाएगा। तो इसीलिए तारीख पे तारीख चलती रहती है। देयर इज अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डिले दैट गोस ऑन। इसीलिए अगर आप यहां पे देखें कितने केसेस पेंडिंग है फॉर मोर देन 1 ईयर, राइट? 3 करोड़ में से अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास 1.9 करोड़ क्रिमिनल केसेस आर पेंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। इसके अलावा वैकेंसी जजेस की बहुत ज्यादा है। देखिए इसका डेटा मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, लोअर लेवल पे भी बहुत ज्यादा वैकेंसी है। हाई कोर्ट्स में कम से कम 700 जजेस की अभी नियुक्ति होनी है। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जजेस अभी भी वैकेंसी है, कुछ स्लॉट्स के लिए वैकेंसी होगी, 3 या 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जजेस वैकेंसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर जजेस होंगे, पहले तो नंबर ऑफ जजेस पर लाख पॉपुलेशन वो कम है, उसमें भी जो जजेस सैंक्शन्ड थे वो भी फुलफिल्ड नहीं है। इसके अलावा बहुत ज्यादा अपील्स आती है, ह्यूज अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स। अब लोअर कोर्ट से अपील्स कंटिन्यूअसली टू द हाई कोर्ट एंड लेटर द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट द लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स एट द लोअर लेवल। लोअर लेवल पे नए लोग नहीं आ रहे हैं, नया टैलेंट नहीं आ रहा है, राइट? तो इसीलिए हाल ही में जब वैकेंसी की बात कर रहा था मैं, तो सबसे पहले तो इस वैकेंसी में सरकार और जुडिशरी लॉगर हेड्स पे है। आप ये जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, और हाल ही में भी जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इशू ऑफ जुडिशियल वैकेंसीज इज गोइंग टू लिंगर, जब तक नया सिस्टम हम लोग नहीं रख देते जगह में। सो मोस्ट प्रोबेबली 2023 में वी माइट एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अनदर अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग एनजैक, ये हो सकता है। इसके अलावा जो कॉलेजियम सिस्टम है, उस कॉलेजियम सिस्टम ने भी यही हाईलाइट किया है कि हमारे देश में हाईकोर्ट जजेस को ढूंढने के लिए कॉलेजियम ने खुद ही कहा है कि हमें प्रॉपर टैलेंट नहीं मिला है टू फाइंड द हाईकोर्ट जजेस आल्सो। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। इसके अलावा देयर इज वन मोर इशू व्हिच इज हाइलाइटेड हियर, द इशू ऑफ मनी, राइट? पैसों का भी इशू है, स्पेशली बजटरी एलोकेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ मिनिस्ट्री का अगर हम लोग बजट देखेंगे तो 0.1% है टोटल बजट का, जितना हमारा इस साल का बजट का एस्टिमेट था 2022-23 का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कह सकता हूं हमारा टोटल बजट कितना था, अंदाजा नंबर आपको बता दूं, 40 लाख करोड़ के आसपास था। 40 लाख करोड़ का बजट था, उसमें से उस 40 लाख करोड़ में से इस साल का लॉ मिनिस्ट्री का बजट आया 4000 करोड़ के आसपास, राइट? अप्रोक्सीमेटली 0.1% बजटरी एलोकेशन। पिछले साल के मुकाबले में अगर हम लोग कंपेयर करें 16% कम था। ये भी राशि काफी कम है, ये मैं बताना चाहता हूं। लोअर बजटरी एलोकेशन, अब इस लोअर बजटरी एलोकेशन की वजह से क्या होगा, लोअर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। नई कोर्ट बनानी है, नहीं बनेगी, नई इंफ्रास्ट्रक्चर लाना नहीं होगा। अगर हम लोग कुछ नए ऑनलाइन एवेन्यूज लाना चाहते हैं, पैसों की किल्लत होगी। अगर नालसा में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करनी, वहां पे दिक्कत होगी, राइट? इसके अलावा सरकार की तरफ से भी एक प्रॉब्लम होती है, जिस तरह के ये लॉस लाते हैं, जो बिल बनते हैं, बिल होने के बाद इवेंचुअली एक्ट होते हैं, वहां पे काफी पुअर और वेग लैंग्वेज होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे आपको लूपहोल्स मिल जाएंगे, और इन्हीं लूपहोल्स का फायदा उठाकर
वकील जो होते हैं दे फाइंड आउट सम सॉर्ट ऑफ दी अ बैकडोर एंट्री और लूप होल, जिसकी वजह से केस पे केस चलते जाते हैं और सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट बन जाती है। इसके अलावा एक और मैं कहूंगा एक अच्छी प्रॉब्लम भी है, अच्छी प्रॉब्लम जुडिशियल एक्टिविज्म इज देयर, बट जुडिशियल एक्टिविज्म से भी बड़ी एक बेटर चीज मैं कहूंगा पीपल्स अवेयरनेस। इतने ज्यादा केसेस क्यों फाइल हो रहे हैं? क्योंकि पिछले 70 सालों में जब से हम लोग स्वतंत्र हुए हैं तब से ऑफ कोर्स लिटरेसी लेवल बढ़ रही है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो रही है। इफ पीपल आर गेटिंग अवेयर, दैट इज व्हाई दे गोइंग टू द जुडिशरी मोर एंड मोर। अब यहाँ पे पीपल्स अवेयरनेस में मैं आपको उदाहरण बता सकता हूं, जैसे कि आई वुड से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल एक नया टूल बना है जहां पे आपको कोर्ट तक भी जाने की जरूरत नहीं, सिंपली आप एक लेटर लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को, और वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर उसमें पब्लिक इंटरेस्ट सीरियसली इन्वॉल्व है तो। अब इसका मिसयूज भी होता है, मैं कहूंगा पीपल्स अवेयरनेस इज देयर, एक उसका फ्लिप साइड भी है, बट नॉनदलेस इसलिए मैंने कहा कि एक अच्छी प्रॉब्लम भी है। लोग अगर अवेयर हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जुडिशरी में जा रहे हैं, कुछ उसमें से हैं जो इस प्रोसेस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, बट नॉनदलेस पीपल्स अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग, राइट? ये भी है, इसीलिए ज्यादा केसेस मिल जाएंगे आपको, ठीक है? तो पहले तो हम लोगों ने इशू हाईलाइट कर लिया, व्हाई सो मेनी केसेस, वी सॉ सो मेनी प्रॉब्लम, सो मेनी इश्यूज, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, बजटरी प्रॉब्लम है, वैकेंसी की प्रॉब्लम है, राइट? अब इसके प्रति हम लोग कर क्या सकते हैं? व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस दिस माउंटेन ऑफ बैकलॉग? इन केसेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? जिस आर्टिकल की मैं बात कर रहा था वहां पे उन्होंने कुछ आइडियाज बताए, काफी इंटरेस्टिंग आइडिया थी। इनफैक्ट इसी के लिए मैं पूरा डिस्कशन भी कर रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा कोई नया डिस्कशन नहीं है। मैं तो कहता हूं यार ये घिसा पिटा डिस्कशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इटर्नल प्रॉब्लम है, पहले भी प्रॉब्लम थी, आज भी प्रॉब्लम है, आगे भी रहेगी, लेकिन कुछ नए आइडियाज हमें बताया कि सबसे पहले एक आइडिया उस आर्टिकल से थी कि एम्प्लॉय करे रिटायर्ड जजेस को, यानी कि जो लोग रिटायर हो चुके, जैसे हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज क्या है 62, सुप्रीम कोर्ट की 65, तो स्पेशली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जजेस को हम लोग वापस ले आ सकते हैं एटलीस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, राइट? इवन सुप्रीम कोर्ट जज 70 तक अगर रिटायर्ड जज काम भी करना चाहे तो डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी, डिपेंडिंग ऑन हेल्थ एटसेट्रा, सो अगर हम लोग इस्तेमाल करें रिटायर्ड जज का वापस इन द जुडिशरी, स्पेशली फॉर सर्टन केस, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया फॉर हियरिंग स्पेशल लीव पिटिशंस। अब एसएलपी क्या होता है? एसएलपी के प्रावधान आपको मिलेंगे आर्टिकल 136 में। संविधान के आर्टिकल 136 में बताया गया है कि जुडिशरी के पास अधिकार है टू एक्सेप्ट अ पिटिशन बाय स्पेशल लीव। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर है जुडिशरी का, डिस्क्रिशनरी पावर है ये जुडिशरी का, कि अगर उन्हें लगता है कि एक स्पेशल कॉज बनता है इस पर्टिकुलर केस को सुनने का, जब सारे एवेन्यूज खत्म भी हो चुके, यानी कि समझ लीजिए मैंने एक केस फाइल किया है लोअर कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट चला गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, मैंने उसको भी चैलेंज किया, रिव्यू पिटिशन डाल दिया, फिर उसको भी चैलेंज किया, मैंने क्यूरेटिव पिटिशन डाल दिया। जब क्यूरेटिव पिटिशन भी फेल हो गया, उसके बाद इवेंचुअली एसएलपी का एक विकल्प रह जाता है, स्पेशल लीव से स्पेशल लीव में अप्लाई कर सकता हूं, अगर कोर्ट को लगे हाँ कुछ ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि रिटायर्ड जजेस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर हियरिंग स्पेशल लीव केसेस, तो कुछ बैकलॉग कम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर रिटायर्ड जजेस काम कर रहे हैं दूसरे केसेस पे भी, तो उनके लिए फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स बनाए, स्पेसिफिकली उनके लिए डिजाइन करके, ताकि उनके हिसाब से काम चले, जल्दी से डिस्पोज ऑफ केस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात की, और कहीं ना कहीं इसकी तरफ एक स्टेप जरूर हो चुका है, राइट? एक काफी अच्छा स्टेप हो चुका है। जैसे हाल ही में बात कर रहा था मेरे फादर से, इमीडिएटली मैसेज आ गया, कुछ 2 या 3 दिनों पहले की बात होगी, मेरे फादर ने बताया आज फ्री हो गए, क्योंकि तारीख अगली मिल चुकी है। आई थिंक 18 दिसंबर को एक हियरिंग थी, उसकी अगली तारीख आ चुकी है 22 दिसंबर को, तो इमीडिएटली मैसेज भी आ गया। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आप चीजें देख सकते हो। तो ऑनलाइन जस्टिस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन एवेन्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमरा सेशंस हो गए, कैमरा एविडेंसेस हो गए, और ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा भी है ड्यूरिंग कोविड-19, और कोविड-19 की वजह से इसके ऊपर पुश जरूर हुआ है, इसको और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, इसको ज्यादा और भी ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा आइडिया था स्ट्रेंथन मीडिएशन एवेन्यूज का, राइट? मीडिएशन करना, मीडिएशन मतलब मध्यस्थी करना, राइट? एक मीडिएटर होगा। देखिए एक पार्टी मैं हूं, एक पार्टी आप है, हम दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, हम दोनों का एक केस चल रहा है, तो कोर्ट में ना जाए या फिर कोर्ट में चले भी गए तो अगर मीडिएशन से कोई सोल्यूशन निकल सकता है, स्पेशली सिविल केसेस वगैरह में मीडिएशन, 1 करोड़ से ज्यादा सिविल केसेस है, तो मीडिएशन अगर हो जाए तो चीजें ठीक हो सकती हैं। यानी कि आप एक कदम ले, मैं एक कदम लूं, मीडिएटर एक सोल्यूशन दे दे, दोनों का अगर आपसी सहमति है तो हम लोग केस डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट टाइप की चीज। तो इसके प्रति इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया आई थी।
इंडियन मीडिएशन सर्विस हम लोग बना सकते हैं, इस तरह का एक आइडिया आया था, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे, इंडियन मीडिएशन सर्विस। इनफैक्ट आपके लिए एक सवाल भी है इस पे। चलिए, अब आपके लिए सवाल ये है कि मैं इंडियन मीडिएशन सर्विस बनाना चाहता हूं टू रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ केसेस। तो अब आप इसको मुझे क्रिटिकली एनालाइज करके बताइएगा कि इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, इसके फायदे क्या हो सकते हैं। डू लेट मी नो अबाउट दिस इन दी कमेंट सेक्शन, राइट। जो भी यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, डू अटेम्प्ट दिस, दैट आई वांट टू क्रिएट इंडियन मीडिएशन सर्विस इन द जुडिशरी टू रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ केस, ऑफ कोर्स, ताकि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो। इसको बनाने में क्या दिक्कतें आएंगी या फिर इसको बनाने से क्या फायदा होगा और क्या दिक्कतें हो भी सकती है, इसको एनालाइज करके मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द सजेशंस। इसके अलावा कुछ और भी सजेशन हो सकती हैं। देयर आर सो मेनी आइडियाज व्हिच वी कैन ब्रिंग, जैसे जुडिशियल वेकेशन रैशनिंग। अब ये जुडिशियल वेकेशन क्या होता है? देखिए, आप जानते हैं कि जुडिशरी में छुट्टी होती है, जैसे स्कूल में छुट्टी होती है, जुडिशरी को भी छुट्टी होती है। रिसेंटली शुरू भी हो चुकी है। हाल ही में मैंने बताया, मेरे फादर से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि वेकेशन टाइम शुरू हो रहा है। तो मैंने बोला ये कैसा वेकेशन है, आपका कैसा वेकेशन? तो उन्होंने बोला सिविल केसेस के लिए वेकेशन होती है, ईयर एंड छुट्टी। वैसे ही वेकेशन होता है, समर में भी एक छोटा सा वेकेशन होता है सिविल केसेस के लिए। तो कहीं ना कहीं वो जुडिशियल वेकेशन को हम लोग रेशनिंग जरूर कर सकते हैं। जब 1 करोड़ केसेस पेंडिंग है तो वेकेशन थोड़ा सा कम जरूर कर सकते हैं, इजंट इट? ये वन ऑफ द आइडियाज। इसके अलावा जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। देखिए, ये जो जेआईए है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सरकार को हर एक बिल को, जब भी वो बिल ला रहे हैं, ऑर्डर ला रहे हैं, जब भी कोई भी चीज ला रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई डिसीजन हो रहा है, तो उसका एक जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि अगर हम लोग इस तरह का एक बिल लाएंगे, जब वो एक्ट बनेगा, तो पोटेंशियली किन किन सेक्शंस के ऊपर, किन किन चीजों के ऊपर चैलेंज किया जा सकता है, कैसे हम लोग डिफेंड कर सकते हैं, जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट। और अगर जुडिशरी के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोड हो रहा है उस पर्टिकुलर बिल से, तो कुछ प्रावधान जरूर बदले जा सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। इसके अलावा सरकार की एक लिटिगेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि व्हाट शुड बी द स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कई बार सरकारें भी अपील कर देती है कंटिन्यूस। लोअर कोर्ट का एक ऑर्डर अगर हायर कोर्ट चले गए, तो सरकार की एक पॉलिसी बननी चाहिए कि अगर कोई छोटा मोटा इशू है, सिविल इशू है, जहां पे सरकार और पार्टी की भी मीडिएशन हो सकती है, तो दैट हैज टू बी ब्रॉट। एंड दिस मीडिएशन पॉलिसी, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लेवल, ताकि अपर लेवल तक वो अपील का सिस्टम जाए ही नहीं। और यहां पे ध्यान रखिएगा, दिस पॉलिसी मस्ट बी फेयर। अगर ये पॉलिसी फेयर नहीं है, तो फिर से हम लोग अपील वाला सिस्टम देखते रहेंगे कि लोअर कोर्ट पे अपील होगी, फिर से अपर कोर्ट तक अपील चली जाएगी, लोअर कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते रहेंगे। इसके अलावा फ्रिवलस केसेस या फिर रिपीटेड एडजर्नमेंट के खिलाफ पेनाल्टी होनी चाहिए जरूर। जो मैंने आपको बताया ना कि वो तारीख पे तारीख आती रहती है। अगर कोई फर्जी रीजंस के लिए तारीख पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं पेनाल्टी का प्रोविजन लाया जा सकता है, जहां पे हमें हमारे कुछ पीनल कोड्स को थोड़ा सा अमेंड करने की जरूरत है। बट दिस कैन बी डन कि कितने रिपीटेड एडजर्नमेंट्स कर सकते हो। हेल्थ रिलेटेड आप कुछ चीजें एक्सेप्ट कर सकते हो, बट बहुत बार आपने देखा होगा वकील इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, फर्जी कुछ चीजें बताकर तारीख पे तारीख लेते हुए जाते हैं, विच क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट। इसके अलावा देयर इज वन मोर आइडिया ऑफ प्ली बार्गेनिंग। अब प्ली बार्गेनिंग काफी प्रोमिनेंट है, स्पेशली यूएस में, डेवलप कंट्रीज में, जहां पे देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपको प्रूव करना होता है। चार्जेस लग गए, चार्जेस होने के बाद ट्रायल चलेगा, ट्रायल में पुलिस को प्रूव करना है कि यही गुनहगार है, सारे एविडेंसेस देने हैं। तो कई बार उन एविडेंसेस को जमा करने में, इन्वेस्टिगेट करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है और समय चला भी जाता है। तो इससे बेटर प्ली बार्गेनिंग होता है कि अगर समझ लीजिए एक तरह की प्ली जहां पे सजा 10 साल की है, तो अंडरस्टैंडिंग करके, प्ली बार्गेनिंग करके 10 साल के बदले 7 साल की सजा, केस को डिस्पोज ऑफ कर दी। कुछ इस तरह की चीजें चलती हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट अगेन उसके भी प्रोस एंड कॉन्स है, स्टडी करके प्री बार्गेनिंग लाई जा सकती है। इसके अलावा इनफैक्ट अभी भी चलती है, प्री बार्गेनिंग इज देयर इन इंडिया बट नॉट एट एक्सटेंसिव लेवल। इसके अलावा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एवेन्यूज को हम लोग बढ़ा सकते हैं, जैसे आइडिया दी थी इन्होंने यहाँ पे मीडिएशन की, तो लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, इस तरह की चीजें और भी ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, ताकि हम लोग बैकलॉग ऑफ केसेस कम कर सकते हैं। इसके अलावा एट अ ब्रॉडर लेवल कुछ और भी सुझाव है। ऑफकोर्स ऑन अ लाइटर नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिल मांगे मोर, व्हाट मोर? वी नीड मोर बजटरी एलोकेशन। आपने देखा यहाँ पे कि लॉ मिनिस्ट्री की बजटरी एलोकेशन है कितनी, हार्डली 0.1% ऑफ योर बजट दिस ईयर, 4000 करोड़। तो ये बढ़ने की जरूरत है, तो बजटरी एलोकेशन की जरूरत है। अगर बजटरी एलोकेशन बढ़ेगी, इसी पैसों से हम लोग
जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट्स बना सकते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज ला सकते हैं, अगर हमें ऑनलाइन सिस्टम पे जाना है कर सकते हैं, या फिर हम लोग आजकल कुछ आइडियाज हम लोगों ने बात की थी, आपको याद होगा, एआई इन जुडिशरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जुडिशरी, या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी, इसके ऊपर कई सारे रिसर्च पेपर्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर इस तरह की चीज करनी है तो मुझे और भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। समझ लीजिए जुडिशरी से रिलेटेड R&D भी करनी है, किसी पॉलिसी सेंटर को मुझे फंड करना है ताकि वो रिसर्च करे कैसे हम लोग बैकलॉग केसेस कम कर सकते हैं, उसके लिए भी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। सो अगर फंडिंग बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, और भी नए आइडियाज आ सकते हैं। इनफैक्ट आप भी मुझे बताइएगा इसके अलावा भी और क्या आइडियाज हो सकते हैं जिससे कि हम लोग बैकलॉग केसेस कम कर सकते हैं। इसके अलावा मोर जजेस की जरूरत है, मोर जुडिशियल ऑफिसर्स की जरूरत है, तो जो भी वैकेंसी है उसको जल्द से जल्द खत्म करे। इसके प्रति सरकार को इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें सुधर सकती हैं। जो आज 5 करोड़ है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा आज 5 करोड़ है, और ऐसा नहीं कि आज कोई केस फाइल नहीं कर रहा है, जो नंबर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ जा रहा है। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, पीपल्स अवेयरनेस हैज इंक्रीज, इसी की वजह से और भी ज्यादा केसेस फाइल होंगे आगे जाते हुए। तो जो नंबर 5 करोड़ है उसको धीरे धीरे कम करने की जरूरत है। इमीडिएट एक्शंस अगर आएंगे तो हम लोग कंपल्सरीली, मैं कहूंगा, ग्राफ जरूर नीचे कर सकते हैं, तो आने वाले कुछ सालों में पेंडेंसी कम हो सकती है। लेट्स होप दैट दीज थिंग्स आर डन। अगर इस चीज के प्रति कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी नई खबर आएगी, तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। बट आशा करता हूं कि जिस सवाल से हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी उसके प्रति आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिल चुका है। क्यों हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा बैकलॉग ऑफ केसेस हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं, उस आर्टिकल से भी हम लोगों ने कुछ सुझाव देखे। दीज आर दी ideas from the article itself. These are in general some other ideas for your answer writing, and broadly of course पैसों की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और भी ज्यादा जजेस की जरूरत है। ये अगर आएंगे थिंग्स बेटर होंगे, राइट? दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।